नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम ग्लोकोमा यानी काले पानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि काला पानी क्या है, इसके क्या कारण हैं, क्या प्रकार हैं, उसे क्या लक्षण हैं, इसमें कोई डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं एवं इसके इलाज के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं और इसका बचाव कैसे किया सकता है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि काला पानी क्या होता है। उससे पहले हम समझ लें कि आँख कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें काम की होती हैं। आँख के अंदर 4 चीज़ें मेन होती हैं, इसमें से पहली हमारी पुतली होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। सेकंड हमारा झिल्ली होती है जिसे माइरस कहते हैं। थर्ड हमारा पीछे लेंस होता है जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। फोर्थ हमारा पर्दा एंड फिफ्थ इज़ रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व है यही हमारा काले पानी में डैमेज होता है। कैसे डैमेज होता है? हमारी आँख एक बॉल की तरह होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है। इस पानी को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यह पानी लेंस के आगे वाले हिस्से में जो होता है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, वो तरल होता है, लिक्विड होता है। और लेंस के पीछे वाला भाग जो होता है विट्रस ह्यूमर होता है इसके अंदर। तो ये लेंस का जो आगे वाला तरल पदार्थ है वो विट्रस या जो आगे वाला पदार्थ है वो सेलरी बॉडी से बनता है और यह एंगल से होते हुए बाहर निकल आता है, अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। ये जो निकलना है और बनना है और एब्जॉर्ब होना है, यही इसकी प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं भी बदलाव आता है, जैसे कि बनना, पानी ज़्यादा बन रहा है हमारी आंखों में और या निकलने में समस्या आ रही है, तो जो ज़्यादा हमारा प्रेशर क्रिएट होता है आँख के अंदर, उस प्रेशर की वजह से हम काला पानी डेवलप होता है। ये काला पानी आपके प्रेशर को डेवलप करता है ऑप्टिक नर्व पे। हमारी नाड़ी सूखती है, ऑप्टिक नर्व सूखती है, जिसकी वजह से विजन लॉस होता है और यह विजन लॉस परमानेंट होता है। इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में और डैमेज ना हो। उसके लिए हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। काला पानी यानी ग्लोकोमा के कई कारण हैं। पहला कारण हमारा फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली में किसी को काला पानी है, दादा दादी या नाना नानी को, तो हमारे बच्चों में भी काला पानी की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों को, पूरी फैमिली को आँखों की जाँचें निरंतर कराते रहना चाहिए। दूसरा कारण है हाई बीपी एवं थायराइड की प्रॉब्लम। अगर जिनको हाई बीपी या थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको काले पानी की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है हाई मायोपिया। जिनके घर में या जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं चश्मे के, या आँखों का बॉल का साइज़ बड़ा है, उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। जिन लोगों का प्रेशर आँखों का बड़ा होता है, आईओपी जैसे कहते हैं, उनमें भी हमारे काले पानी की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को काले पानी की संभावना बहुत होती हैं। ऐसे लोगों को रेगुलर साल में एक चेकअप कराते रहना चाहिए। काला पानी के कई प्रकार होते हैं, मूलतः 2 तरह के होते हैं। पहला हमारा ओपन एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा में जहाँ आँखों का जो एंगल, जैसे हमने चर्चा की थी, आँखों का एंगल अगर ओपन रहता है तो वहाँ पर हमारा जो काला पानी होता है उसे हम ओपन एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। जहाँ एंगल क्लोज होता है उसे हम क्लोज एंगल ग्लोकोमा कहते हैं। तीसरा होता है सेकेंडरी ग्लोकोमा। कई बार हमारे जो काला पानी हमने देखा है कि कुछ और कारण से काला पानी डेवलप होता है, जैसे स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड का सेवन करने से ज़्यादा काला पानी हो जाता है। स्टेरॉयड जो आँखों में डालते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं और लंबे समय तक ड्रॉप डालते हैं, उनको काला पानी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ हमारा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं कंजेनिटल ग्लोकोमा। अक्सर ये बच्चों में पाया जाता है, ये जन्मजात होता है और इसको डायग्नोस करना बहुत आसान है। काला पानी यानी ग्लोकोमा के कई लक्षण होते हैं, लेकिन मूलतः ये लक्षण कम मिलते हैं कई लोगों में, और 50% से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं चलता उनको काला पानी है। इसलिए हम इसको साइलेंट किलर ऑफ विज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसके हमें कोई लक्षण नहीं मिलते कई लोगों में। तो वहाँ रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है, उनको पता ही नहीं चलता, और जब वो एडवांस ग्लोकोमा बन जाता है तब वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बोलता है ये तो काले पानी की वजह से रोशनी गई हुई है, लेकिन पेशेंट सोचता है कि ये मोतियाबिंद हो रहा है, इसका इंतजार करता रहता है। तो हमेशा याद रखें, आपको जब भी आँखों में कोई समस्या आए तो तुरंत अपने आँखों के डॉक्टर के पास चेकअप कराना है। दूसरा, काले पानी जब ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा अटैक है, यहाँ पर नैरो एंगल होता है, उन कंडीशन में हमारी आँख लाल हो जाती है, आँख के जो बॉल है पत्थर के समान हो जाता है, आँखों में दर्द होने लगता है, कलरफुल हेलोज नज़र आने लगते हैं, जैसे इंद्रधनुष होता है उसके जैसे कलरफुल हमें रंग बिरंगे बल्ब के चारों तरफ रंग बिरंगे घेराव नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, काला पानी की जो जांच है उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और यह भी इसको पता करना बहुत आसान है। पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं टोनोमेट्री। टोनोमेट्री से हम आंखों की जांच कर सकते हैं प्रेशर की, और ये पता चल जाता है कि आंखों का क्या प्रेशर है।
इसके लिए हमारे पास 2-3 तरह के टोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पुराने ज़माने में हम लोग श्योर्स टोनोमीटर यूज़ करते थे। अभी हमारे पास 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हम पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर। दूसरा हमारे पास मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन टोनोमीट्री। तो तीनों ही हमारी जाँच प्रेशर की जाँच करने में यूज़ होता है। दूसरा हम जिसे कहते हैं OCT। OCT से हम RNFL और डिस्क भी पता कर सकते हैं। और कई बार हम जो RNFL मतलब होता है रेटिना की थिकनेस, रेटिना की जो थिकनेस है वो दोस्तों बहुत कम हो जाती है ग्लोकोमा पेशेंट्स में, जिससे हम आसानी से OCT द्वारा पता कर सकते हैं। कई बार हम बहुत अर्ली कंडीशन डायग्नोस कर सकते हैं ग्लोकोमा की, अगर पेशेंट हमारे पास जल्दी पहुंचता है तो। तीसरा है पेरीमीट्री और हम इसे बोलते हैं फील्ड टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग जैसे हमारा जो विजन लॉस होता है उसको पता करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उससे बोलते हैं पेरीमीटर। ये हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे हम काले पानी की जांच कर सकते हैं। फोर्थ होता है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी एक छोटा सा लेंस होता है जिसमें हम गोनियोस्कोप द्वारा आँखों का एंगल पता कर सकते हैं कि आँखों का आपका एंगल नैरो है, क्लोज है या ओपन है, जिससे हम ग्लोकोमा को डायग्नोस करने में हमारे लिए सामान्यतः बड़ा ईजी हो जाता है। फिफ्थ है कई बार हम कलर फोटो फंडस पेशेंट का खींच के रख सकते हैं, जिससे हम साल भर में इनको रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं और हर साल उनके फ़ोटोग्राफ्स को हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं और उससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं ग्लोकोमा के प्रोग्रेशन के लिए। काले पानी के इलाज के लिए हमारे पास कई साधन मौजूद हैं। पहला हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 से 5 तरह की ड्रॉप्स होती हैं जिसे हम काले पानी के पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है लेज़र। काले पानी के लिए हम कई बार जब एंगल नैरो होता है या क्लोज एंगल होता है तो हम लेज़र द्वारा इस आइरिस में छोटे छोटे यहाँ पर होल बनाते हैं, जिससे हमारा पानी आँखों का जो एक्वस ह्यूमर है उसका निकलना आसान हो जाता है और कई बार हमारे प्रेशर कंट्रोल में बहुत आसानी होती है। तीसरा, जहाँ हमारा दवाइयाँ यानी ड्रॉप्स या लेज़र काम नहीं आते हैं, फिर हमें या प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, फिर हमें सर्जरी के लिए पेशेंट को मोटिवेट करना पड़ता है। सर्जरी इन 2-3 तरह की होती हैं। पहला हम इसे बोलते हैं ट्रेबेक्युलेक्टमी। ट्रेबेक्युलेक्टमी एक आसान सर्जरी है जो बहुत है कॉमनली किया जाता है और मैक्सिमम डॉक्टर इसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये काला पानी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है सर्जरी। इससे हमारा प्रेशर कंट्रोल होता है एवं काला पानी की रोकथाम करी जा सकती है। इसके बाद अगर हमारा काला पानी का ये ट्रेबेक्युलेक्टमी काम नहीं करता है, फिर उसके बाद हम एडवांस ग्लोकोमा शंट यूज़ कर सकते हैं। एडवांस ग्लोकोमा सेल्स क्रोनिक ग्लोकोमा में या यहाँ पर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, वहाँ हम उसे यूज़ करते हैं, उससे हम काला पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई हमारे काले पानी के बारे में लक्षण एवं प्रकार और एवं इलाज के बारे में। अब बहुत ज़रूरी है काले पानी का बचाव कैसे किया जा सकता है। जिन लोग पेशेंट्स को ग्लोकोमा है यानी काला पानी है, उनको हम सबसे पहले रेगुलर चेकअप के लिए बुलाना होता है। हर 2 से ढाई महीने में रेगुलर प्रेशर का चेकअप कराते रहें। इसके अलावा हमारा प्रेशर अगर कंट्रोल चल रहा है, फिर भी हमें 1 साल के बाद हर साल यानी OCT, RNFL, आपका पेरीमीट्री टेस्ट, हमारा गोनियोस्कोपी, ये ज़रूर रिपीट कराते रहें। इससे हमें काले पानी के बारे में, प्रेशर के बारे में और डैमेज के बारे में पता चलता रहता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन लोगों को काला पानी है उन लोगों को सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए, जैसे एक साथ 1 लीटर पानी ना पिएं या एकदम ज़्यादा मात्रा में कोई फ्लूइड इंटेक ना लें। दूसरा होता है कि कई बार हम लोग योगा करते हैं, तो कई बार योगा लोग शीर्षासन करते हैं या कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो आँखों का प्रेशर एकदम बढ़ता है कुछ देर के लिए और उसकी वजह से काले पानी हमारा बढ़ने में सहयोग करता है ये चीज़ें। तो इनका बचाव से ही हम इलाज संभव हो सकता है। इसके अलावा हमें दोस्तों पता होना चाहिए कोई भी बीमारी के लिए हमें कई फैक्टर्स पे काम करना होता है, जैसे आप डाइट पे भी काम कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज पे भी काम कर सकते हैं। डाइट यूजली हमें इसमें शुद्ध शाकाहारी डाइट लें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इन्वॉल्व करें। 80% डाइट आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होनी चाहिए। दूसरा, हम एक्सरसाइज करते हैं, जो योगा करें, लाइट एक्सरसाइज करें, एरोबिक टाइप एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिसमें प्राणायाम और मेडिटेशन का ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि हमें ये इसके लिए हेल्पफुल हो जाए। एंड सबसे लास्ट में है स्ट्रेस। अगर आपको काला पानी है, ग्लोकोमा है, तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करिए कि मुझे ग्लोकोमा है और हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है।
उसका इलाज कराएं और उसकी हम विज़न की रोकथाम कर सकते हैं। जितनी रोशनी हमारी बची है उसकी हम आगे भविष्य में ना ख़राब हो उसके लिए हम इलाज ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब तो था काले पानी और ग्लोकोमा के बारे में। आपने आज जाना कि हम काले पानी को कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या चीज़ों से इसका इलाज किया सकता है और क्या क्या हम जांच के लिए सामान यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर आप कुछ पल के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको कैसा लगेगा? आप अपने चाहने वालों के चेहरे नहीं देख पाएंगे, आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं, आपने कोई सीनरी देखी है, आपने कोई प्लेस विज़िट किया है तो आप उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे। आप सोचिए कि जो आप फ्रीडम है, जो कलर्स हैं दुनिया के लाइफ के, उसको आप दोबारा नहीं देख सकते। जो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं उनको इसकी वैल्यू पता होती है कि विज़न क्या होता है। तो दोस्तों, जिनको काला पानी है, मैं उनको एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो अपना इलाज प्रॉपर कराइए और हर साल रेगुलर चेकअप कराइए। 2-2.5 महीने में प्रेशर चेक कराते रहिए। स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराते रहें। अदरवाइज़ हमारा ये जो ग्लोकोमा है, काला पानी है, ये हमारी धीरे धीरे हमारी विज़न ख़त्म कर देता है, हमको पता नहीं चलता। इसके लिए आप जो ग्लोकोमा पेशेंट्स हैं या अपने दोस्तों को हैं, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक इसकी जानकारी पहुँचे। एवं मेरा नाम डॉक्टर थॉमस है और मैं जैवो आई हॉस्पिटल पर कार्यरत हूँ। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर दिए गए हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।